देखिए बेटा, आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। हमारा पहला वाला लेसन ख़त्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है आज, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, हम पढ़ेंगे। हम पहले भी बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अम्ल, क्षारक और लवण होते क्या हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उनका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा कड़वा स्वाद क्रमश अपने मौजूद अम्ल और क्षारक के कारण होता है। हमारा भोजन खट्टा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो ऐसे स्वाद हमारे किसकी वजह से होते हैं, उनमें मौजूद अम्ल और क्षारक की वजह से होते हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि कौन से खाने में हमारा अम्ल होता है, कौन से में क्षारक होता है। ठीक है, तो हमारा अम्ल के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। दही, नींबू के रस, संतरे का रस और सिरका स्वाद के खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों को रासायनिक अम्लीय है, रासायनिक अम्ल ही ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण है, प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं। बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, हम बहुत अच्छे से पहले भी छोटी छोटी क्लासेस में, और ये अभी भी सेम चीज़ ही हम बता रहे हैं कि जो हमारा खट्टे चीज़ें प्रकार की चीज़ें होती हैं, दही, नींबू रस, संतरे, है ना, और सिरका होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है हमारा। ठीक है, और इसलिए इस वजह से क्या होता है, ऐसे पता कि रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, और ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं, इनमें हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, ये हमारे ऑलरेडी ही खट्टे होते हैं, हमें पेड़ से ही हमें ऐसे ही मिलते हैं, प्रकृति से ही हमें ऐसे ही मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। ठीक है, यदि आप इसके विलन में उंगलियों में कीच रगड़ते हैं तो ये साबुन से चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। ठीक है, बेकिंग सोडा होता है हमारा खाने की चीज़, लेकिन उसको हम क्या, हल्का सा कड़वा होता है, उसको हम पानी को उसके हम अपने हाथ में रगड़ेंगे दोनों के बीच, तो चिकना महसूस होता है। तो क्या होती है हमारी ये क्षारकीय पदार्थ, क्षारकीय होती है, उनकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारकीय होती है, और ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम पता लगाना है कि कौन सा पदार्थ क्या है, तो हम इसमें ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, कि वो चिकना है या नहीं है। तो उसमें क्षारक होता है, चिकना अगर होगा, उसकी प्रकृति ही ऐसी है। ये क्या है, इनके सब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे अम्ल की प्रॉपर्टीज़ थी, खट्टे होते हैं, इनके अंदर खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, ऐसे ही क्षारक की भी है कि कड़वे होते हैं और उन साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक है, लवण वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षारक की क्रिया से बनते हैं, जैसे कि NaCl और HCuSO4। ठीक है, अभी हम यहीं रुकेंगे, फिर हम क्षारक और अम्ल के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है हमारा, ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। यहाँ पढ़ रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, कैसे होता है, नीले में लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। पहले भी आपने देखा होगा, हमारा लाल लिटमस का एक स्ट्रिप आती है, मतलब कागज़ सा होता है। अगर हम उसके अंदर क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला, अगर हम उसके अंदर कोई क्षारक मिलाते हैं। ठीक है, हमारे क्षारक कौन से हमारे सर्फ वगैरह, हमारे सर्फ जो होते हैं वो भी क्षारक होते हैं, साबुन ये भी सब क्षारक होते हैं, है ना। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, लाल लिटमस की। ठीक है, वो नीले में बदल देते हैं। अगर हम उसको अंदर सर्फ के पानी में डालेंगे तो वो नीले में बदल देते हैं। तो क्या होता है, हमारे क्षारक ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये भी इनकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनका एक गुणधर्म है, और इनका स्वाद कड़वा होता है। यह जलीय विलयन, ऊपर देखेंगे हम, यह जलीय विलयनों में OH- आयन देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हम अगर हम इनको जल में डालते हैं तो ये क्या छोड़ते हैं, OH- आयन। इसी से पता लगता है कि ये हमारे क्या हैं, क्षारक हैं। इनमें साबुन की जैसे चिकनाहट प्रतीत होती है। हाथ धोने और नालियों को साफ करने के, एक सेकेंड, हाथ धोने से नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। मोस्टली जो हमारे पदार्थ होते हैं जिनके हम हाथ साफ़ करते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं, नालियों को साफ़ करते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति, मतलब जो हमारे स्ट्रॉन्ग क्षारक होते हैं, ठीक है, उनकी संक्षारक होती है। मतलब संक्षारक मतलब कि वो चीज़ों को ख़राब भी कर सकते हैं। मतलब संक्षारक मतलब कि कोरोड, मतलब जैसे हमारा जो, जैसे लोहे में हमारी क्या हो जाती है, लोहा खराब संक्षारित हो जाता है ना, ऐसे ही हमारी जो क्षारकों की प्रकृति होती है संक्षारित होती है। मतलब वो चीज़ों को संक्षारित भी कर सकती है, मतलब चीज़ों को ख़राब कर सकती है, करोड कर सकती है ना। ऐसे हमारे नल हो गए, हमारे ये सब भी देखते हैं हम, है ना, तो उनको भी ख़राब ये कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा हम और